दिल्ली किसका? ये वो सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए ना सिर्फ दिल्ली वालों को बेसब्री से इंतजार है, बल्कि पूरे देश की नजरें इस बार होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर राज वही करेगा जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक होंगे, यानी जो जितनी ज्यादा सीटों पर जीतेगा। यही वजह है कि इस बार दिल्ली की एक एक सीट को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। एक एक सीट पर कांटे की टक्कर है, कांटे का मुकाबला है और यही वजह है कि तीनों ही पार्टियां एक एक सीट को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सभी पैंतरे अपना रही हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बार दिल्ली का चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। एक एक सीट पर कांटे की टक्कर होने वाली है। यही वजह है कि हम आपके सामने हाजिर हैं, आपको एक एक विधानसभा सीट का समीकरण समझाने के लिए ये शो लेकर आए हैं जिसका नाम है दिल्ली किसका। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस बार के चुनाव की सबसे वीवीआईपी और हॉट सीट मानी जा रही नई दिल्ली विधानसभा सीट की। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट कौन जीत सकता है। तो सबसे पहले बात करें नई दिल्ली विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद अरविंद केजरीवाल इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। तो वहीं बात करें बीजेपी की, तो अभी तक बीजेपी की तरफ से इस सीट पर किसी कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं बात अगर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पिछले 3 चुनाव की जाए, यानी पिछले 3 चुनाव के क्या नतीजे रहे, तो वो भी आपको बता देते हैं। साल 2013 में इस सीट पर अरविंद केजरीवाल 25,864 वोट के मार्जिन से जीते थे। साल 2015 में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से 31,583 वोट से जीते थे। तो वहीं साल 2020 में अरविंद केजरीवाल इस सीट से 21,697 वोटों से जीते थे। अब बात अगर साल 2020 में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों की जाए, यानी इस सीट पर तीनों ही पार्टियां जो चुनाव लड़ी उन्हें कितना वोट मिला, तो वो भी आप जान लीजिए। बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर साल 2020 में आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े थे, उन्हें 46,758 वोट मिला था। तो वहीं बीजेपी की तरफ से सुनील यादव ने चुनाव लड़ा था, जिन्हें 25,061 वोट मिले थे। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से रोमेश सभरवाल ने चुनाव लड़ा था और उन्हें सिर्फ 3,220 वोट मिले थे। यानी कि पिछले 3 चुनावों से इस सीट से अरविंद केजरीवाल सभी पार्टियों का सफाया करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अल्ताफ राजा का एक गाना है ना कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। यानी वो चुनाव साल 2020 में हुआ था और अब है साल 2025। कई चीजें बदल चुकी हैं, समीकरण बदल चुके हैं और तो और नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने जो उम्मीदवार हैं इस बार वो भी बदल चुके हैं। इस बार अरविंद केजरीवाल के सामने हैवीवेट कैंडिडेट हैं और यही वजह है कि इस बार ये चर्चा जताई जा रही है कि इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर एक तरफा मुकाबला नहीं बल्कि कांटे का मुकाबला होने वाला है। अब ये मुकाबला कितने कांटे का होगा उसका एक आइडिया हम लगा सकते हैं। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा वाइज कन्वर्ट करें तो साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती लगभग 3,000 वोटों से आगे रहे थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा में कुल 57,668 वोट पड़े थे, जिसमें बीजेपी को मिले थे 26,995 वोट, तो वहीं आम आदमी पार्टी को मिले थे 29,257 वोट। यानी कि आम आदमी पार्टी साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट से 3,000 वोटों से आगे रही थी। तो वहीं बात अगर नई दिल्ली विधानसभा सीट के समीकरण की जाए तो इस विधानसभा सीट के अंदर इंडिया गेट, खान मार्केट, सरोजनी नगर, मंडी हाउस, लुटियंस जोन, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन आदि आते हैं। इसके अलावा केंद्र के तमाम बड़े दफ्तर, सांसद आवास और सरकारी कर्मचारियों के आवास भी इस सीट के तहत आते हैं। कई जगहों पर अभी भी नई दिल्ली में क्लस्टर यानी कि झुग्गी झोपड़ियां भी आती हैं।
अब अरविंद केजरीवाल के लिए इस सीट से चुनाव लड़ने के पीछे एक अच्छी बात यह है, यानी कि जो फैक्टर उनके फेवर में काम कर रहे हैं वो ये हैं कि पिछले चुनाव में उनका मार्जिन इस सीट से 21,000 का रहा था। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी ने यहां से लगभग 3,000 की लीड ली थी। बाकी सीटों के मुकाबले वोटों के लिहाज से विधानसभा काफी छोटी है। वोटिंग पैटर्न हर चुनाव में लगभग सेम रहता है। सीएम फेस होने का फायदा अरविंद केजरीवाल को मिलता रहा है, क्योंकि दिल्ली की सियासत में ये ट्रेंड है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से जो भी जीतता है वो सीएम बनता है। तो वहीं इस सीट पर क्लस्टर वोटों का एक तरफा झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ रहता है। तो ये वो फैक्टर हैं जो इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस चुनाव में जा सकते हैं। बात की जाए उन फैक्टर की, तो इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की ईमानदार छवि पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं। उनके जेल जाने से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इस बार अरविंद केजरीवाल के सामने 2 पूर्व सीएम के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। हैवीवेट कैंडिडेट होने से वोटों का बंटवारा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल का 21,000 का मार्जिन अगर हैवीवेट कैंडिडेट होने से बीजेपी और कांग्रेस में बटा तो फिर चुनाव फंस सकता है। तो ये था नई दिल्ली विधानसभा सीट का पूरा समीकरण। अब आगे क्या होगा, चुनावी रिजल्ट क्या होंगे, ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी, लेकिन हमने आपको एक मोटा माटी समीकरण समझाने की कोशिश की। आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही एक एक विधानसभा सीट का समीकरण हम इस शो के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दिल्ली तक।